दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आप सभी को सबसे पहले एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी व्रत कब किया जाएगा और साथ ही जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में और इसका पारण किस प्रकार से और कब किया जाएगा। सबसे पहले बता दें कि इस अधिक मास में दो प्रमुख एकादशी आने वाली है, एक पद्मिनी और दूसरा एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ेगी और दूसरा कृष्ण पक्ष में जो पड़ेगा उसका नाम है परमा एकादशी। मान्यता यह है कि इस एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु ने इस व्रत के बारे में सर्वोपरि नारद जी को बताया था। यह व्रत भक्ति, मुक्ति और सभी मनोकामनाएं प्रदान करने वाला है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सबसे पहले शुरू हो रही है 26 मई 2026 दिन मंगलवार सुबह 5:12 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 मई 2026 दिन बुधवार को सुबह 6:23 पे। एकादशी तिथि की समाप्ति है तो सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार जो व्रत धारण करने वाले व्रती लोग हैं वह 27 मई 2026 दिन बुधवार को एकादशी का व्रत करेंगे। वैसे तो 26 मई को सुबह प्रातः काल से ही एकादशी प्रारंभ हो जा रही है और इसका समापन 27 मई को सुबह हो जाएगा। ऐसे में यदि 26 मई को भी बहुत सी जगहों पे इस व्रत को किया जाएगा, लेकिन इस व्रत में कहा गया है कि व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए और हरिवासर समाप्त होने के बाद। तो द्वादशी में अगर पारण के लिए समय प्राप्त हो रहा है तो उस दिन व्रत को धारण करना श्रेष्ठ माना गया है। इस कारण से सभी जो व्रत करने वाले जो भक्तजन हैं वह बहुत से ऐसे लोग हैं जो 27 मई को इस एकादशी का व्रत करेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 27 मई 2026 दिन बुधवार को सुबह 6:27 से हो जा रहा है। ऐसे में द्वादशी तिथि की समाप्ति वह सुबह 28 मई को यानी गुरुवार को 7:58 पर यह द्वादशी तिथि समाप्त होगा। तो जो भी व्रत धारण करने वाले हैं, जो भी व्रती हैं, वह 28 मई 2026 दिन गुरुवार को व्रत का पारण कर सकेंगे। पारण का समय रहेगा सुबह 5:25 से लेकर 7:58 तक 28 मई को। तो व्रत का पारण आप गाय के दूध से कर सकते हैं, गाय के दही से कर सकते हैं। यदि मान लीजिए यह संभव ना हो तो आप जो भी जल, फल या गंगा जल या तुलसी जी मुंह में डालकर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि 27 मई को सूर्योदय का समय कब होने वाला है। तो 27 मई को सूर्योदय होगा 5:08 पर और शाम को सूर्यास्त होगा 6:40 पर। ऐसे में यदि ब्रह्म मुहूर्त का समय देखा जाए इस दिन के लिए तो उस ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 3:40 पर और सुबह 4:37 तक यह समय रहने वाला है। इस दिन राहु काल का भी समय लग रहा है जो कि 11:55 से लेकर 1:36 तक रहने वाला है। राहु काल अशुभ समय माना जाता है, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब बात कर लेंगे कि हमें पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा प्राप्त हो रहा है। तो हमें शुभ मुहूर्त पूजा के लिए प्राप्त हो रहा है 5:30 से लेकर शाम को 5:30 से लेकर 7:12 तक यह शुभ समय प्राप्त हो रहा है। तो यह थे कुछ शुभ समय। अब बात करेंगे कि इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जैसे भगवान को पुष्प, दीप, धूप, गंध, गंगा जल, तुलसी यह सब भगवान को अर्पित किया जाता है। साथ में ऋतु के हिसाब से, समय के हिसाब से जो भी फल प्राप्त हो वह भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। दूध से बने हुए कोई भी पकवान भगवान को आप भोग लगा सकते हैं। जब भी भोग लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसमें तुलसी पत्र जरूर डालना चाहिए। भगवान बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद आप इस व्रत की कथा सुन सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कर सकते हैं। उसके बाद जो एकादशी व्रत का जो व्रत करने वाले हैं उनके नियम में सबसे पहले तो ये होता है कि आप दशमी के दिन से ही इस व्रत के नियम का पालन करना शुरू कर दीजिए। दशमी के दिन ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करिए। उसके बाद दशमी के दिन ही चावल नहीं खाना चाहिए। उसके बाद रात्रि में बढ़िया शुद्ध सात्विक आहार करिए और प्रयास करिए कि शाम होने के पहले या भोजन कर लीजिए। उसके पश्चात कुछ भी अन्न ग्रहण मत कीजिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करते हुए शयन करिए और पुनः सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर उसके पश्चात साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्नान करके और उसके बाद
अपने पूजा स्थान या मंदिर जो भी जहाँ आप पूजा करते हैं उसको साफ स्वच्छ करिए। उसके बाद भगवान के सामने इस व्रत का संकल्प लीजिए। उसके बाद कलश स्थापित करिए। कलश में मिट्टी, चांदी, सोने या जो भी आपके पास यथाशक्ति हो आप उसको स्थापित करके फिर उसकी पूजा करिए। उस पे गंध, पुष्प, धूप दीप नैवेद्य आदि भगवान की को अर्पित करिए। इसके बाद भगवान श्री हरि, विष्णु, महादेव, पार्वती जी की पूजा करिए और भगवान के समक्ष भजन, कीर्तन एवं पुराण आदि का कथा श्रवण भी कर सकते हैं। वैसे तो हर महीने की एकादशी का अलग ही पुण्य फल प्राप्त होता है और एकादशी विशेष ही व्रत होता है, परंतु जो ये अधिक मास में एकादशी पड़ती है इसका अपना ही और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास जो होता है यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। और मान लीजिए पुरुषोत्तम मास में एकादशी, ये तो डबल हो गया ना। विष्णु भगवान को एकादशी विष्णु भगवान की ही व्रत एकादशी है और ऊपर से पुरुषोत्तम मास में हो तो इसका और भी कई अनंत गुना फल होकर प्राप्त होता है। ऐसे में यदि इस व्रत को निर्जला रखा जाए तो और उचित होता है। मान लीजिए यदि कोई निर्जला न रख सके तो प्रयास करिए कि आप फलाहार ग्रहण करके इस व्रत को धारण कीजिए। यदि कोई बीमार व्यक्ति हो या फिर बच्चे बूढ़े हो तो इतना प्रयास कीजिए कि उसे एक समय भोजन कराइए और दिन में फलाहार खिलाकर रख सकते हैं तो जरूर रखिए। इससे मनुष्य के मन को शांति होती है, उसे रोग व्याधि जो होता है वह दूर हो जाता है। इस दिन रात्रि में जागरण करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में जागरण करिए, भगवान का कीर्तन भजन करिए। उसके बाद भगवान की रात्रि में भी पूजा करिए, भगवान की सेवा करिए। ऐसे ही पूरी रात को व्यतीत कर दीजिए। क्या सूर्योदय तक जागरण करके स्नान करें पुनः उठकर और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराइए। द्वादशी के दिन दान करिए, ब्राह्मण को यथाशक्ति हो कुछ दान कर सकते हैं। उसके बाद पूरी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पारण करिए। और कहते हैं ना कि जो भी इस पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं भगवान विष्णु स्वयं उस पर प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार 27 मई को पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी का आप व्रत धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी एकादशी के विषय में जानकारी। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।